प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएस टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज दुखद खबर, और ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत शर्मनाक बात है। एक लड़की का रेप और मर्डर होता है, उसके बाद वो जिसकी मैनेजर होती है, बड़े सुपरस्टार, वो उसका राज खोलना चाहता है, इंसाफ देना चाहता है लड़की को, उसकी हत्या हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है कि जिससे साबित हो सकता है कि ये का कत्ल किसने किया, ये हत्या किसने की, क्या है, सब कुछ आराम से सजा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद आप मुझे बताइए, एक एक करके कोई हिम्मत करके गवाह सामने आता है और उन गवाहों पे हमले होते हैं। यहां तक हमले होते हैं कि एक का अब बचना नामुमकिन सा रह गया है। कौन है वो गवाह, क्यों हुआ हमला, किसने किया? ये बहुत शर्मनाक बात है। पिछले 4.5 क्या 5 साल होने को आ गए। अभी 2 महीने बाद 14 जून आ जाएगी। 5 साल होने को आ रहे हैं। 1.5 महीने बाद ही आ जाएगी 14 जून। 5 साल होने को आ रहे, इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के लिए लोग आज भी डिमांड कर रहे हैं। इंसाफ नहीं मिला है। नए नए मुद्दे आते हैं, लोग बात करते हैं, भूल जाते हैं। बताता हूं क्या हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के इसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी। सीबीआई आने के लिए जितना जोर शोर से हल्ला हो रहा था ना, पब्लिक का भी, मीडिया का भी, देश के नेताओं का भी, अपना अपना बातें कर रहे थे, फिल्म स्टार लोगों का भी, सब लोग जो बातें कर रहे थे कि नहीं सीबीआई आनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बॉलीवुड के एक दो लोगों ने बातें की, बाकी तो सब बात कर रहे थे नेता लोग बीजेपी के, और मीडिया तो सब बोल ही रही थी पूरा सुशांत के लिए सीबीआई आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन उसी सीबीआई ने जब क्लोजर रिपोर्ट दे दी तो कोई भी मेन चीफ एडिटर चैनल पे नहीं आए। बस छोटे मोटे लोगों को बोल दिया और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, सुशांत का सुसाइड है और रिया चक्रवर्ती इसमें इनोसेंट है, बात खत्म। मतलब इतना सीधा सीधा पलटी वाला रुख सबने दे दिया। बीजेपी वाले बोल रहे हैं मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाया, इसके लिए ऐसा हो गया, बात खत्म। अब बताइए कितना बड़ा यूटर्न ले लिया है सबने। एक तरह से यूटर्न ही है ना। देखिए, दूसरा तरफ दिशा सालियान का केस जरूर कोर्ट में जाने वाला है। 30 अप्रैल की डेट आई है। 30 अप्रैल को क्या होगा पता नहीं। गलत बेंच पे जाना भी शर्मनाक बात है। बेंच पे पता नहीं है दिशा सालियान का केस और सबको। लेकिन ऐसा कैसा, क्या अनपढ़ क्लर्क था कि पाकिस्तान से पढ़ के आया था कि उसने गलत बेंच पे दे दिया? और सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई जो रोज हैंडल करती है ऐसे हजारों केसेस, वो सुशांत सिंह राजपूत के केसेस जो इतना मीडिया में हाईलाइटेड है, इतने बड़े सुपरस्टार का केस था हत्या का, वो गलत कोर्ट में कैसे साबित कर सकती है? ये जानबूझ के दिया गया है डिले करने के लिए। मैं बताता हूँ कौन से इस पे हुआ है, क्या हुआ है, किस पे हमला हमला हुआ है, किसने क्या, सब बता देता हूँ। ऊपर से सारे के सारे लोग इस केस को डिले कर रहे हैं, साथ ही साथ सेटलमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं पब्लिक का दिमाग कि दूसरी जगह पे जाए। अब एक एक करके आपको बता देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में 3 एम्बुलेंस आई थी। एक एम्बुलेंस में सुशांत गया था, वो एम्बुलेंस थी ही नहीं, वो एक टेम्पो था जिसको एम्बुलेंस बनाया गया रातों रात मर्डर होने के बाद। वो एम्बुलेंस किसके नाम पे थी? बाबा सिद्दीकी के नाम पे, जिसकी हत्या हो चुकी है गोली मार के, जो सलमान खान के बहुत ही करीबी मित्र है। और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जो है, जिनका ऊपर प्रॉब्लम आता है अंडरवर्ल्ड का, वो बाबा सिद्दीकी ही बीच में दाऊद से बात करके सॉल्व करते हैं। ऐसी खबरें कई सारे आ चुकी है और इसकी पुख्ता सबूत भी मीडिया में अवेलेबल है, लेकिन वो लोग धोखे दिखाते नहीं है। क्यों नहीं है पता नहीं है। उसमें का एक गवाह था, वो था तुम्हारा एम्बुलेंस ड्राइवर। एग्री? उसको सीबीआई ने भी बुलाया, उसको बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद ये दूसरा एक और एम्बुलेंस ड्राइवर था, ये दूसरा और एक एम्बुलेंस ड्राइवर था जो दिशा सालियान के केस में था। वो उसने दिशा को लेके तो नहीं गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ये 4 लोग लेके गए थे कार में, लेकिन वो दूसरी बॉडी जब लेके आया, जब उसने देखा तो उसने भी कुछ ये बोला कि नहीं ये सुसाइड का केस है, ऐसा वैसा, जो मीडिया में मुंह उठा के उसने बोल दिया। लेकिन उसको भी अब सीबीआई ने बुलाया, वो भी एक सबूत, 2 सबूत। तीसरा दिशा सालियान के पिता जिन्होंने केस किया है, जिसकी वजह से एक केस वापस से बम कर गया, क्योंकि मैंने इनको अपने चैनल पे बुलाया, फिर क्यूए पे लेके गया, फिर रिपब्लिक पे जाने के पहले इनको कोर्ट में बार बार पूछ रहे थे करो नहीं करो। मैं बोला कर दो बिल्कुल, अगर लड़की को इंसाफ देना है तो करो। तो फिर वो उन्होंने भी हिम्मत की, सारी चीजें की तैयारी, और फिर चलो मैं अभी करता हूँ, सामना करता हूँ। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं इनको प्रेशराइज किया गया था। किशोरी पेडनेकर इनके घर गई थी, कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया गया था। लेकिन इसके बाद ये भी एक बहुत बड़े गवाह है इसमें। नीलेश ओझा जी जो केस फाइल कर रहे हैं, ये भी एक गवाह है। रूप कुमार शाह,
जो केस का रुख पलट दिया था अचानक, क्योंकि केस पूरी तरह से ठंडा बस्ते में चला गया था और अचानक केस पलट गया था, तो वो रूप कुमार शाह जी भी गवाह थे, राइट। अब क्या हुआ किसके साथ बता देता। अक्षय भंगार ये सुशांत सिंह राजपूत का जो एम्बुलेंस ड्राइवर था, जिसके एम्बुलेंस में ये हुआ था, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो किसी और एम्बुलेंस में गया था, बताया गया था इसके एम्बुलेंस वो बाबा सिद्दीकी की थी। नंबर वंबर सब पिछले वीडियो मैंने डाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इनको धमकी भरे कॉल उस समय आए थे, तब से ये गवाह बनना बंद कर दिया। इसने सीबीआई में स्टेटमेंट भी रॉन्ग दिया है शायद, बहुत सारी गलत। दूसरा जो गवाह है उसने तो सुसाइड का ही बताया पहले से लेकर, सीबीआई के वहां पे भी और वहां भी हर जगह बताया। तो इनको तो बार बार धमकी और पैसे शायद दोनों मिल रहे हैं, तो ये तो कभी मुंह खोलेंगे नहीं, भूल जाओ इनको। सतीश साल्यान को धमकी मिल रही है नहीं मिल रही है, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। नीलेश ओझा जी को तो धमकी मिल रही है। नीलेश ओझा जी को कोर्ट की तरफ से परेशान किया जा रहा है कि कोर्ट में जजेस ने ही केस डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन यहां बात करता हूं रूप कुमार शाह जी के ऊपर हुआ है अटैक। उनको धमकियां तो आ ही रही, अटैक इनके ऊपर एक बार होने की कोशिश किया तो, लेकिन ये खुद अभी बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं, इनके पास पिस्तौल भी होती है, तो ये तो अपनी तरफ से बचा लेते हैं। लेकिन इनकी वाइफ के ऊपर अटैक हुआ, वो एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, बहुत बुरी हालत थी, जिंदा रहेगी कि बचेगी ये हालत सिचुएशन। अब मुझे बताइए इनकी सिक्योरिटी, इन सारे लोगों की सिक्योरिटी किसको देनी चाहिए। मेरे ऊपर भी अटैक हुआ, लेकिन मेरे को तो एक पुलिस वाला भी नहीं आया, ना ही किसी ने कोई सिक्योरिटी दी ना कुछ दी। अब मुझे बताइए आदमी गवाह बनेगा तो कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि उस समय आपको पता है 8 लोग मेरे घर के सामने आए थे मारने के लिए। उस समय अर्नब ने बोला था कि आप लोगों की जिम्मेदारी है मुंबई पुलिस और सबकी, नहीं हुआ, उस समय भी कोई नहीं प्रोटेक्शन मिला। इसके बाद जब मेरे ऊपर ऑलरेडी अटैक हो गया, जो लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, अब उसके बाद मैं कोई पागल तो हूं नहीं जो सीबीआई को लेटर लिख के जाऊंगा, सीबीआई मेरी बजाना देगी अगर मैं झूठ बोलूं तो। लेकिन फिर भी सीबीआई ने ना किसी ने कोई सपोर्ट किया ना कुछ हुआ। अब बताइए रूप कुमार शाह जी की वाइफ आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है, आप उनके साथ हो या नहीं हो। जो आपका कहना है इस पूरे वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ ना हो तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखना ना भूले, और जितने भी गवाह मैंने बताए हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।